Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन की एक्सरसाइज 1.2 विच इज बेस्ड ऑन सेट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर की वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पा सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 विच इज बेस्ड ऑन सेट्स। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट देखिए, इसको जानने के पहले कुछ डेफिनेशंस को हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जिसमें सर्टेनिटी होती है, जिसका फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है। स्टूडेंट्स, ऐसे समुच्चय को हम लोग फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय कहते हैं। लाइक 2, 4, 6 एंड सो ऑन टिल 100 मींस ये सम संख्याओं का समुच्चय है। स्टूडेंट्स, ऐसे प्राकृतिक संख्याओं का भी समुच्चय हो सकता है। स्टूडेंट्स देखिए, अपरिमित की स्टूडेंट अगर बात करते हैं तो अपरिमित में क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो तो ऐसे समुच्चय क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हम लोग अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। और समान समुच्चय भी होते हैं, जो दो समुच्चय यदि दोनों के अवयव एक ही हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। आइए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 इसमें क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट, 1.2 का अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय? रिक्त समुच्चय स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनमें कोई भी अवयव नहीं होता, एक भी अवयव नहीं मिलते, उसको नल सेट या एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित कौन से रिक्त समुच्चय के एग्जांपल्स हैं? फर्स्ट स्टूडेंट, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। स्टूडेंट्स को पता है कि जो 2 से भाज्य होती है वो संख्याएं सभी सम होती हैं, वो संख्याएं विषम नहीं होती। इसमें कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम, 2 से अगर भाज्य तो वो विषम हो ही नहीं सकती, वो क्या होंगी? सम संख्या होंगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5। और 5 का मीन्स क्या है? रिक्त समुच्चय। सेकेंड स्टूडेंट, सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्या में 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तो ये आपका एक स्टूडेंट क्या हो जाएगा? समुच्चय के अंतर्गत आ जाता है। ये आपका एक अपरिमित समुच्चय हो जाता है, लेकिन ये रिक्त समुच्चय नहीं है। एक्स इज सच दैट एक्स, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि के फॉर्म रूप में लिखा हुआ है। एक प्राकृत संख्या है, वो इस प्रकार से इसको मेंशन किया गया कि एक्स लेस देन 5, एक्स जो है 5 से छोटा है और साथ ही साथ एक्स 7 से बड़ा है। अब स्टूडेंट, ऐसा नंबर जो 5 से छोटा होगा तो वो 1, 2, 3, 4 होगा, और साथ में कह रहे हैं कि वो 7 से बड़ा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर 7 से बड़ा होगा तो वो 5 से छोटा नहीं होगा। 7 से बड़े में आएगा 8, 9, तो इधर 1, 2, 3, 4, उधर 8, 9, 10, तो इनमें कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं, नथिंग। तो 5 वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रिक्त समुच्चय का एग्जांपल है। फोर्थ है स्टूडेंट, वाई सच दैट वाई, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। स्टूडेंट, 2 समांतर रेखाएं अगर आप खींचेंगे तो जब वो समांतर रेखाएं तो उनमें उभयनिष्ठ बिंदु, उसमें कॉमन पॉइंट कहाँ मिल जाएगा? कॉमन पॉइंट तो इंटरसेप्टिंग में मिलता है, जब वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, कट करती हैं। समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा, इसलिए कैसा समुच्चय? ये रिक्त समुच्चय, इसमें कुछ भी आपको नहीं मिलता है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पूछा गया इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से परिमित और कौन से अपरिमित हैं? स्टूडेंट देखिए, वर्ष के परिमित जिनका फिक्स क्राइटेरिया होता है, जिनमें सर्टेनिटी होती है, इनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वर्ष के महीनों का समुच्चय। स्टूडेंट्स, वर्ष के महीने आपको पता है कि 12 महीने होते हैं, इनको आराम से आप गिन सकते हैं। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है स्टूडेंट, इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय। ये क्या है? परिमित समुच्चय है। सेकंड दिया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। स्टूडेंट पता है, बताया था आपको, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन ये आप सर्टेनिटी नहीं, इसको काउंट नहीं कर सकते। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? अपरिमित समुच्चय। समुच्चय है लेकिन कौन सा है ये? अपरिमित समुच्चय। यहाँ देखिए स्टूडेंट, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 100 तक, तो आप इसको आराम से काउंट कर सकते। इसमें कितने नंबर? 100 नंबर है स्टूडेंट, आप इसको काउंट कर सकते हो। ये कौन सा है? परिमित, यानी कि फाइनाइट सेट है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक आप नहीं गिन सकते हैं। 100 के ऊपर 200, 300, 500, 1000, 10 लाख, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। समुच्चय तो है, लेकिन कौन सा है ये? अपरिमित है, यानी इनफाइनाइट सेट है स्टूडेंट। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 98 से छोटे जो 1 तक आएंगे वो आप आराम से उनको स्टूडेंट अभाज्य पूर्णांक आप गिन सकते हैं। ये काउंटेबल है स्टूडेंट, ये कैसा है? फाइनाइट सेट है। आई होप इट्स क्लियर। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ इसका कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन से परिमित कौन से अपरिमित है। फिर से पहला क्वेश्चन, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। स्टूडेंट्स, एक्स अक्ष के समांतर तो कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं, एक्स नीचे भी हो सकती हैं, डाउन साइड में, अप साइड में। तो स्टूडेंट ये परिमित नहीं है समुच्चय, लेकिन कौन सा? ये अपरिमित समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर बहुत सी रेखाएं हो सकती हैं स्टूडेंट्स, ये अपरिमित समुच्चय का एग्जांपल है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर स्टूडेंट को पता है 26 अक्षर होते हैं, आप इसको आराम से ABCD गिन सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कैसा परिमित समुच्चय है? उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज, 5 की गुणज तो स्टूडेंट 5, 15 जितने भी संख्याएं जिन भी संख्याओं के इकाई में यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होता है, वो सभी संख्याएं 5 से कट जाती हैं, वो सभी 5 की मल्टीपल होती है, गुणक होती है, तो इनको हम काउंटर नहीं कर सकते। ये अपरिमित समुच्चय का एग्जांपल है।
स्टूडेंट देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, इसका फिक्स डेटा आपको गूगल से मिल सकता है। आप इसको काउंट, इसकी लिस्ट आप पा सकते हैं, कितने किस टाइप कितने प्रकार के जानवर, जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका स्टूडेंट के साथ परिमित फाइनाइट सेट है। अगर जीवों की बात कर देता वो तो ये इनफाइनाइट हो जाता है स्टूडेंट्स। लेकिन जानवरों की बात हुई, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त, स्टूडेंट मूल बिंदु से होकर असंख्य वृत्त, अनेकों वृत्त जा सकते हैं स्टूडेंट, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो ये कौन सा है स्टूडेंट, अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन 4 दिया हुआ स्टूडेंट्स, आपको समान समुच्चय बताना है कि ए इक्वल टू बी है अथवा नहीं। स्टूडेंट ध्यान से देखिए इसको, ए इज इक्वल टू दिया हुआ ए बी सी डी समुच्चय ए में, इधर समुच्चय बी दिया है डी सी बी है। लेकिन स्टूडेंट देखिए ये अल्फाबेट्स जो भी है किसी भी क्रम में लिख दीजिए, लेकिन समुच्चय के अवयव देखिए क्या इसमें ए है, इसमें ए है, बी है, सी है, इन दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो इन दोनों में ना हो। तो ये समुच्चय कैसे हैं, ए इक्वल टू बी, ये समान समुच्चय है, ए इक्वल टू बी। फर्स्ट आपका ए इक्वल टू बी समान है। सेकंड देखिए स्टूडेंट 4 8 12 16, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 8 16 तो था, 12 की जगह पर उन्होंने 18 लिख दिया, तो इसके सभी एलिमेंट इसके इक्वल नहीं होते स्टूडेंट, ये ए इक्वल नॉट बी, ये समुच्चय समान नहीं है। सेकंड। थर्ड देखिए स्टूडेंट 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और यहाँ पे दिया सेट फिल्टर फॉर्म में कि x एस जेड सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटा और बराबर है। तो देखिए 10 से छोटे और बराबर सम पूर्णांक क्या होंगे, 2 4 6 8 10, तो ये आपके स्टूडेंट्स इक्वल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। 4 दिया हुआ है x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। 10 के गुणज में स्टूडेंट देखिए 10 तो आएगा, लेकिन 15 के गुणज में नहीं आएगा, 10 20 30 40 ये आएगा, तो ये स्टूडेंट इक्वल टू बी आपका नहीं है, ये 10 का मल्टीपल नहीं है, ये इक्वल टू बी नहीं है स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न लिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण से बताइए क्या ये इक्वल है। देखिए a इक्वल टू 2,3 और b में दिया है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। स्टूडेंट्स को पता है जब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को आप हल करेंगे स्टूडेंट, इसका फैक्टर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसका स्टूडेंट क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 2,3 इसके हल है क्या, अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं स्टूडेंट तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 10, तो ये स्टूडेंट इसके हल नहीं है, इसके हल क्या होंगे -3 एंड -2, तो ये स्टूडेंट्स आपका इक्वल नहीं है, ये a इज इक्वल नॉट b। सेकंड दिया हुआ है a इक्वल टू x सच दैट फॉलो का एक अच्छा, देखिए फॉलो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, जब इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको, इसका सिर्फ सिंगल एलिमेंट लेंगे, यानी f o l और w, कोई भी डबल एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, इसका ये आंसर होगा स्टूडेंट फॉलो का इन कर्ली ब्रैकेट। और बी दिया वाई सच दैट वाई शब्द वोल्फ में कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ तो फिर से वही आ जाएंगे WOLF, यहाँ भी WOLF दिया हुआ है, ये भी WOLF है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये इक्वल हो जाएंगे, ये आपके समान समुच्चय हो जाएंगे, इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ निम्न नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों के चयन जो समान है स्टूडेंट। देखिए a 2 4 8 12, क्या किसी में 2 4 8 12 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो a तो इक्वल नहीं हुआ। b 1 2 3 4 किसी में, हाँ ये है 3 1 4 2 1 2 3 4 3 1 4 2 1 2 3 4, यानी b इज इक्वल टू d है, b इज इक्वल टू पहले आप लिखेंगे b इज इक्वल टू d, ये इक्वल है। फिर देखिए स्टूडेंट 4 8 12 ये तो है ही नहीं, ओके, e इज इक्वल टू -1 1 और g इज इक्वल टू 1 -1। देखिए स्टूडेंट इसमें हम ऑर्डर से मैटर नहीं करता, आप कैसे भी लिख दीजिए, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। देखिए -1 1 2 है इसमें भी -1 1 2, तो e इज इक्वल टू g, पहला क्या था स्टूडेंट b इज इक्वल टू d और e इज इक्वल टू g, ये देखिए 0, ये 0, 1, ये बाकी कोई भी इक्वल नहीं, b इज इक्वल टू d और e इज इक्वल टू क्या g, ये आपके आपस में इक्वल है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।